हाय गाइस, तो ये है ओप्पो का ऑल न्यू रेनो 16 जो आज ही लॉन्च हुआ है। एंड आज मैं आपको इस स्मार्टफोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ, सो दैट अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने की सोच रहे हैं या फिर आपको ये स्मार्टफोन बढ़िया लग रहा है, तो इस वीडियो से आप डिटेल में समझ पाएंगे कि आपने कैसे इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप में जो कि 50 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है उससे कैसे बेहतरीन आउटपुट निकालनी है और किन बातों का ध्यान रखना है कि आप इस स्मार्टफोन से नेक्स्ट लेवल फोटोज और वीडियोस ले पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जब आप कैमरा ऐप ओपन करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल फोकल लेंथ दिखाई देगी और अभी मैं फोटो मोड में हूँ। तो यहाँ पे जो 0.6x है ये है 50 मेगापिक्सल का, यानी कि ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा। 1x जो है ये भी 50 मेगापिक्सल का है। जब आप 1x पे दोबारा से टैप करेंगे तो ये 28 mm की फोकल लेंथ देगा, जो कि एक डिजिटल जूम है। बेसिकली आपको क्रॉप करके एक और फोकल लेंथ प्रोवाइड कर रहा है। एंड जब आप दोबारा से जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे 35 mm की फोकल लेंथ मिलते हैं, जो कि अगेन एक डिजिटल जूम है। फिर आप जब 2x पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 50 mm का जो है डिजिटल जूम मिलता है। एंड फिर 3.5x में आपको जो इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड जूम लेंस है वो आउटपुट देनी शुरू कर देता है। उसके बाद 7x अगेन डिजिटल जूम है, जहाँ पे आपको इस तरह से ओवरऑल क्वालिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो 0.6x से लेके आपको टोटल 7x तक यहाँ पे जो है ऑप्शंस मिलने वाले हैं। कुछ डेडिकेटेड लेंस से आउटपुट देते हैं, कुछ में आपको डिजिटल जूम मिलता है। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आप बटन देख रहे हैं, बेसिकली इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स दिखाई देंगे, जैसे कि नियॉन है, कोल्ड फ्लैश है, वार्म फ्लैश है, फ्रेश है, विंटेज है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। लेट्स से आपको नेचुरल टेक्सचर दिखाना है फेस का, तो आप नेचुरल कर सकते हैं। अभी तो सामने गाड़ी है, अगर कोई ह्यूमन सब्जेक्ट होगा तो फेस का टेक्सचर चेंज होता जाएगा। लेट्स से यहाँ पे आप क्लासिक कर सकते हैं, ये स्किन को स्मूथ करेगा, रिफाइन लुक देगा। बाकी आप यहाँ से एडिशनल सेटिंग भी कर सकते हैं। आपको चिक्स कितने स्मूथ करने हैं, स्किन टोन कैसी चाहिए, तो आपको कस्टमाइजेशन के सारे यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं, नोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ज़्यादा हार्श एडिटिंग मत करना, इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल लुक आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है नाइट का आइकन आ रहा है। बेसिकली ये जो आइकन है इससे क्या है, आपको मतलब ये दिखाता है कि ये लो लाइट है तो शटर स्पीड थोड़ी सी और स्लो हो जाएगी। इस तरह से दिखा रहा था यहाँ पे। आई थिंक उस चीज़ का था ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी अगर आपको पता है किस चीज़ का तो आप भी बताना, मैं श्योर नहीं उस आइकन को लेके, क्योंकि मेरे लिए भी ये फ़ोन बिल्कुल नया है अभी। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर का एरो आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 फिल्टर मिलते हैं स्टेज के। मतलब फ़िल्टर क्या है, बेसिकली यहाँ पे कलर प्रोसेसिंग जो है उसकी बात हो रही है, या फिर किस तरह से सीन की ऑप्टिमाइजेशन करना है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आप सिलौटे चूज़ कर सकते हैं, फायरवर्क चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सपोजर चेंज हो रहा है। कलर्स में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा, प्रोसेसिंग में फ़र्क आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं। उसके बाद जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे गूगल लेंस का इंटीग्रेशन मिलता है, जहाँ से आप क्लिक करके गूगल लेंस को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है, और गूगल लेंस में आप इमेजेस को दिखा के कैप्चर करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे है EV यानी कि एक्सपोजर वैल्यू, एक्सपोजर की सेटिंग। अगर आपको फ़ोटो ज़्यादा डार्क लग रही है तो आप स्लाइडर से इस तरह से इसको ब्राइट कर सकते हैं, और ब्राइट लग रहा है तो इस तरह से आप इसको डार्क कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, इस तरह से काम करता है। यहाँ पे जो आपको 3 छोटे से 3 गोल गोल ये दिख रहे हैं, ये मोर सेटिंग के लिए। इसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ से भी स्वाइप अप करके सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशो मिलती है 4:3 आपने हमेशा सेट करनी, क्योंकि जो सेंसर का ओरिजिनल साइज़ है वो 4:3 है। इसके अलावा जितनी भी एस्पेक्ट रेशो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 16:9, 1:1, वाइड स्क्रीन, फुल, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे बेसिकली वो आपको 4:3 में क्रॉप करके ही दिखाएगा। तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है कि आप 4:3 में शूट करें। आप देख सकते हैं वापस से जूम आउट हो गया, और बाद में लेटर ऑन करके आप जो है क्रॉप करके जो भी आपको एस्पेक्ट रेशो फर्दर चाहिए उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटो HDR को आपने ऑन करना है। इससे क्या होगा, चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में फ़ोटोज़ में क्वालिटी बढ़ आएगी, लाइटिंग सही से ऑप्टिमाइज होगी। अगर आप सॉफ्ट लाइट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से टायर सॉफ्ट हो गए हैं, और अगर मैं अपने हाथ पे दिखाऊं, देखो हाथ किस तरह से सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे एकदम शार्प है,
यहाँ पे एकदम सॉफ्ट हो गया। तो अगर आप लाइट को सॉफ्ट करना चाहते हैं, ग्लूमी इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे ड्रीमी इफेक्ट होता है, वो आप इससे दे सकते हैं। टाइमर सेट करना यहाँ से कर सकते हैं अगर आप अकेले अपनी फोटो कैप्चर कर रहे हैं, इंटरवल शूटिंग यहाँ से, और फर्दर सेटिंग आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बाय द वे गाइस, एक बार ना इन सारी फोटोज को ध्यान से देखो। ये सभी फोटोज मैंने आज के टाइम पे जो 35 से 40 हजार की प्राइस रेंज में एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं ना, उससे कैप्चर करी है बिना किसी एडिटिंग के। और ऑनेस्टली इनमें से काफी सारी फोटोज ऐसी लग रही है जैसे मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरा से ली हो। अब ऐसे में हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आए कि हमारे पास भी तो इस रेंज का या फिर इससे अच्छी रेंज का फोन है, लेकिन हमारे फोन से ऐसी फोटोज क्यों नहीं आती। तो गाइस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी कैमरा की स्मार्टफोन्स में बढ़ती जा रही है ना, जैसे कि 50 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, 200 के आ रहे हैं, एआई फीचर्स आ रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो स्किल्स है वो अपग्रेड नहीं हो रही। जिससे क्या होता है, जब हम कैमरा बाय करते हैं, फोन बाय करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी सेट हो जाती है एड्स देखकर उनकी, लेकिन रियलिटी से मैच नहीं करती। अब गाइस, बेसिकली आप भी नेक्स्ट लेवल अपने स्मार्टफोन से फोटोज ले पाए, उसके लिए मैंने स्पेशली बनाया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 21 प्लस चैप्टर का कोर्स है जिसको आप ऑलमोस्ट 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। बहुत इजी टू लर्न है, आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में जो कैमरा है उसका प्रो मोड आपने कैसे यूज करना है, लाइटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है। लेट्स से मैं अभी सनलाइट में खड़ा हूं तो कहां से फोटो लें कि पूरा अच्छा डेप्थ इफेक्ट फोटो में आए, पोर्ट्रेट मोड में ऐसी क्या सेटिंग करें कि डीएसएलआर जैसी फोटोज लगे, एंड ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जिससे जैसी फोटोज हम अपने स्मार्टफोन से चाहते हैं वैसी नहीं आती, बहुत एवरेज क्वालिटी आती है। ये सभी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक हमारे कोर्स में सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बार वेबसाइट को जाके जरूर चेकआउट करना, मैंने खुद बनाई है, बहुत डिटेल में बनाई है। आप जूम करके देखना, वहां पे चीजों को समझना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कोर्स कितना वैल्यूएबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने लॉन्च किया है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब गाइस, इसके अलावा अगर आप फ्लैश की सेटिंग करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑलवेज ऑन करना है, तो यहाँ से ऑलवेज ऑन भी हो जाएगी और आप ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह से काम करता है। अच्छा, वीडियो की बात करते हैं। तो वीडियो में जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो रेजोल्यूशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 4K 60 का आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। और 0.6x से लेके 1x, फिर दोबारा जब आप टैप करेंगे सेम आपको यहाँ पे सारी फोकल लेंथ मिलने वाली है। और बहुत ही स्मूथ यहाँ पे शिफ्टिंग मिलती है, लेंस स्विचिंग काफ़ी स्मूथ है। सेम यहाँ पे फिल्टर और ब्यूटिफिकेशन के आपको दोनों ऑप्शन मिलने वाले हैं। ये है फ्रंट और बैक करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ से फ्रंट कैमरा बैक कैमरा में स्विच कर सकते हैं। और अगेन इसमें स्वाइप अप करके आप बाकी की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि HDR वीडियो आपको इनेबल करनी है, नहीं करनी। चैलेंजिंग लाइटिंग जहाँ पे हो ना, लेट्स से धूप और छाँव एक ही जगह आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है, तब आपने HDR को ऑन करना है, अदरवाइज इसकी नीड नहीं पड़ती। और लेट्स से अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है या फिर ऐसा कोई सीक्वेंस है जहाँ पे आपको एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ती है, मतलब ऐसा कोई सीन है जहाँ पे आपको एक हाथ से वीडियो बनानी है, लेट्स से आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं, तब आप अल्ट्रा स्टडी को इनेबल कर दें। यहाँ पे डिजिटल स्टेबलाइजेशन इनेबल हो जाएगी, थोड़ा सा जो फ्रेम है क्रॉप हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी आपको स्टेबलाइजेशन के मामले में बढ़िया देखने को मिलेगी। उसके बाद है साउंड फोकस। इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो मान लीजिए आप मार्केट में वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे सब्जियों की आवाज़ आ रही है, सब्जी वाले जो हैं आवाज़ें लगा रहे हैं, और आपको उस टाइम पे वीडियो बनानी है, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर कैप्चर होगी, बैकग्राउंड की नॉइसेस कम होगी, मतलब आसपास का जो शोर शराबा होता है वो कम कैप्चर होगा, आपकी आवाज़ ज़्यादा कैप्चर होगी जो कैमरा के बिल्कुल सामने होगा मेन सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद फोकस लॉक है। लेट्स से आप फोकस लॉक करना चाहिए, यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपली आपको डबल टैप करना है। अब यहाँ पे फोकस लॉक हो गया, तो इस तरह से जब मैं इसको आगे पीछे करूँगा फोकस इसमें ट्रैक करेगा। ये देखो ऊपर कर रहा हूँ तो फोकस ट्रैक कर रहा है, इस तरह से काम करता है। ये देखो, देख रहे हो। तो लेट्स से कोई भी मूविंग सब्जेक्ट है तो आप इस तरह से फोकस ट्रैक करवा सकते हैं। लो लाइट में भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत प्रिसाइजली ये जो है इसमें काम करता है, ठीक है। अब सेटिंग में जाते हैं वापस से। उसके बाद ड्यूअल व्यू है, बेसिकली आप इसमें खुद की वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और इस तरह से आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ड्यूअल व्यू की आपको चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह से आपको सेटिंग मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूअल व्यू इनेबल हो गया है, HDR वीडियो इनेबल हो गई है, एंड यहाँ से आप मैक्सिमम फुल HD 30 में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी ड्यूअल व्यू में आप अलग अलग स्टाइल चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस आइकन से बबल में या फिर स्प्लिट में इस तरह से अलग अलग जो है सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई वीडियो की बात, फोटो मैं आपको बता चुका हूँ। अब पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं। पोर्ट्रेट मोड में आपको 1x, देन उसके बाद 35mm, फिर आपको
2x 3.5x इस तरह से 3-4 फोकल लेंथ मिलती है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको फिल्टर्स मिलते हैं और सेम आपको यहाँ पे ब्यूटी के मोड मिलते हैं। उसके बाद अपर्चर की सेटिंग यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं 1.8 पे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2.0 या फिर 2.2, इसमें बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर आता है और सब्जेक्ट सही से पॉप आउट होता है। इससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे फिर वो फेक बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा और एज डिटेक्शन सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से पोर्ट्रेट मोड काम करता है और इस पर भी आपको सेम यहाँ पे सेटिंग मिलने वाली है। सारी सेटिंग यहाँ पे बिल्कुल सेम है फ़ोटो वाली। एंड जब आप फोटो वीडियो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे आपको उसके आगे मिलेगा पॉप मोड। बेसिकली इसके अंदर आपको एक फ़िल्टर मिलता है जहाँ पे आप इस तरह से फ़िल्टर लगा के फ़ोटो को खींच सकते हैं। तो एक फ़न मोड है जिसमें आपको मल्टीपल यहाँ पे लेआउट मिल जाते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब मोड में चलते हैं और उसके बाद आता है नाइट मोड। जैसे कि अभी नाइट मोड है तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे ऊपर टाइम आ रहा था, अभी 1 सेकेंड आ रहा है। तो नाइट मोड में बेसिकली 1 सेकेंड तक ये अपना कैमरा का शटर ओपन रखेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट सेंसर तक आ सके और फोटो ब्राइट कैप्चर हो। तो इस तरह से नाइट मोड काम करता है। नाइट मोड में सेम आपको यहाँ पे फ़िल्टर मिलते हैं और ये सारी सेटिंग आपको सेम मिलने वाली है। कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। ठीक है, फिर मोड में चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है जो कि है हाई रेस मोड। बेसिकली इसके अंदर आप 0.6x, 1x और 3.5x में जो भी फ़ोटो लेंगे वो 50 मेगापिक्सल में कैप्चर होगी। इससे पहले जितने भी फ़ोटो आप नॉर्मल मोड में लेते हैं, जो फोटो मोड में आप ले रहे हैं 1x में, 0.6x में, 2x में, ये सारी 50 मेगापिक्सल की नहीं होती, ये कम की होती है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड जो होता है इसके अंदर पिक्सल बाइंडिंग प्रोसेस लगता है। बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो इसके अंदर लगता है ताकि फ़ोटो में क्वालिटी बढ़िया रहे और साइज़ भी कम हो ताकि आपकी फ़ोन की स्टोरेज जल्दी ना फिल हो। तो बेसिकली फ़ोटो इसके अंदर कॉम्प्रेस होकर कैप्चर होती है। ठीक है, उसके बाद है पैनोरामा मोड। बेसिकली इसके अंदर आप वाइड एंगल शॉट ले सकते हैं, ट्रैवल में ज़्यादा काम आता है। फिर है प्रो वीडियो। ये अगर आप समझना चाहते हैं, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, तो अगर आप हमारा स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स बाय करते हैं उसमें आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि ISO क्या है, शटर स्पीड क्या है, EV क्या है, फोकस क्या है, वाइट बैलेंस क्या है, उसमें ये चीज़ें क्लियर होगी। अभी मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। इसको स्ट्रक्चर में समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब मोर में जाते हैं। उसके बाद है स्लो मोशन। इसमें आप स्लो मोशन मैक्सिमम फुल HD 120 FPS पे शूट कर सकते हैं। इस तरह से काम करता है। ठीक है, फिर मोर में जाते हैं। देन है टाइम लैप्स। अगर आप टाइम लैप्स शूट करना चाहते हैं इसमें आप मैक्सिमम 4K 30 में टाइम लैप्स सारी फोकल लेंथ पे शूट कर सकते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देन है अंडर वाटर शूट करने के लिए। अगर आप अंडर वाटर शूट करते हैं तो आप इस तरह से अंडर वाटर शूट की सेटिंग इसमें कर सकते हैं। बाकी फिर है स्टिकर। अगर आप स्टिकर वाला कुछ भी इसमें लगाना चाहिए यहाँ से आप स्टिकर चूज़ करके लगा सकते हैं। जस्ट लाइक स्नैपचैट आप यहाँ पे स्टिकर लगा सकते हैं। फिर है टेक्स्ट एंड फिर है स्कैन डॉक्स। सिंपल है, इसमें कुछ क्रेजी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट लेवल। अब और सेटिंग्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला है वाटरमार्क। अगर आप वाटरमार्क चाहते हैं यहाँ से आप फोटो और वीडियो में वाटरमार्क लगा सकते हैं। वेरी सिंपल। उसके बाद है कॉम्पोजिशन असिस्टेंस। इसमें बेसिकली आप ग्रिड को ऑन करके बढ़िया कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रिड को ऑन कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 इक्वल पार्ट में फ्रेम डिवाइड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आराम से सेंटर को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ या फिर कॉर्नर को। इस तरह से मैं इसमें कॉम्पोजिशन यानी कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है वो आराम से कर सकता हूँ। बाकी आपको कॉम्पोजिशन असिस्टेंस में ग्रिड भी मिल जाती है, डायगोनल लाइंस है, गोल्डन स्पाइरल, ये आप सेट कर सकते हैं। लेवल बहुत काम की चीज़ है। आपको यहाँ पे एक बार मिलता है जो फ़ोन टेढ़ा हो तो बता देता है। यहाँ पे देखो फ़ोन थोड़ा सा टेढ़ा तो ये लाइन टेढ़ी है और फ़ोन जब मैं सीधा करूँगा तो ये सीधी हो जाएगी। इस तरह से अगर मैं फ़ोन सीधा करता हूँ तो देखो यहाँ ग्रीन हो गई। तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, काम की चीज़ है काफ़ी। उसके बाद बड़ी बेसिक सी सेटिंग है। लेट्स से आपको यहाँ पे शटर साउंड एनेबल करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, फिर डिसेबल कर सकते हैं। मिरर सेल्फी है, जैसी आप चीज़ें फ्रंट कैमरा में देख रहे हैं। लेट्स से मेरा हाथ ये लेफ्ट साइड है तो फोटो में भी लेफ्ट साइड है तो वो आप मिरर सेल्फी एनेबल करके ले सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज अपोजिट आती है ना, राइट साइड दिखेगा। उसके बाद लोकेशन टैग आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है फॉर्मेट्स। हाई एफिशिएंसी इमेज आपको एनेबल करनी है और हाई एफिशिएंसी वीडियो भी आपने एनेबल करनी है। अब ये जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन दोनों को एनेबल करेंगे तो फोटोज़ और वीडियोज़ हाई क्वालिटी बनेंगी और साइज़ भी छोटा रहेगा, कंप्रेस होकर बनेगी। इससे आपकी फ़ोन की स्टोरेज जल्दी से
फिल नहीं होगी। उसके बाद है प्रिजर्व सेटिंग। बेसिकली आप कैमरा को कोई भी मोड में सेटिंग को प्रिजर्व करना चाहते हैं। लेट्स से आपने पोर्ट्रेट मोड यूज़ किया था और उसके अंदर आपने जो सेटिंग लगाई थी, आप चाहते हैं जब मैं कैमरा वापस से ओपन करूं एक ब्रेक के बाद तो वहीं से सेटिंग एनेबल रहे, वहीं सेटिंग रहे, तो आप यहाँ से प्रिजर्व सेटिंग में वो सारी चीज़ों को एनेबल कर सकते हैं अलग अलग मोड में, ठीक है। उसके बाद शूटिंग मेथड है। लेट्स से आप सोलो कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको सोलो फोटोज़ लेनी है, तो आप सिंपली पाम दिखाएंगे तो ये फ़ोटो कैप्चर करनी शुरू कर देगा, या फिर टैप टू कैप्चर से आप इसको फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं, वेरी इजी। फिर है लेंस की फोकल लेंथ। आप फोकल लेंथ चाहते हैं देखना तो इस तरह से मोर फोकल लेंथ आप इनेबल कर सकते हैं अगर आपको मोर वाली देखनी है, और डिफ़ॉल्ट वाली सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि 1x में मैं टैप कर रहा था तो वो एक और जूम करके फोकल लेंथ दिखा रहा था। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं लेंस फोकल लेंथ में। इसको अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और QR कोड स्कैनिंग, इसको आपने ऑन करना है। कई बार ऐसा होता है हम कुछ स्कैन कर रहे होते हैं, नहीं स्कैन हो रहा होता तो दिक्कत की बात होती है, तो यहाँ से आपने इनेबल करना है और आप स्कैनिंग कर पाएंगे। एंड उसके बाद है पोर्ट्रेट डिस्टोर्शन करेक्शन, ये भी आपने ऑन करना है। इसमें क्या है, जो एजेस की डिस्टोर्शन है वो करेक्ट हो जाएगी, चीज़ें टेढ़ी नहीं नजर आएगी, जो एजेस है वहाँ पे करेक्शन बढ़िया हो जाएगी, तो ये भी आपने ऑलवेज ऑन रखना है। कई बार ऐसा होता है जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे डिस्टोर्शन इफेक्ट आता है जिससे सही फोटो नहीं आती, डायमेंशन चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के, ठीक है। उसके बाद लोक लेंस है, इसको आपने ऑफ करना है। बेसिकली इसके अंदर ये आपको फिर लेंस स्विच नहीं करने देगा रिकॉर्ड वीडियो करते वक्त। वीडियोस को जब आप रिकॉर्ड करेंगे, लेट्स से आप 1x या 2x में स्विच करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको लॉक कर देंगे ये नहीं करने देगा, वो आपने नहीं करना। लोक वाइट बैलेंस आपने इनेबल करना है। इससे क्या होगा, जो वाइट बैलेंस है वो अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट रहेगा। वाइट बैलेंस क्या होता है, बेसिकली वाइट चीज़ कितनी सही से वाइट दिख रही है वो होता है, तो वो आपने यहाँ पे लॉक करना है। उसके बाद एडेप्टिव फ्रेम रेट में आपने 430 एंड 60 FPS वीडियोस रखना है, ये बेस्ट है, इसको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि फ्रेम रेट अगर चेंज हम करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी बढ़िया रहेगी। बेसिकली जो लाइटिंग है आपको ज़्यादा मिलेगी, स्पेशली लो लाइट में। बिट रेट आपने स्टैंडर्ड करना, हाई क्वालिटी नहीं करना। हाई क्वालिटी करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेगा और जल्दी से मेमोरी फुल होगी, और आप देख सकते हैं मेमोरी आज के टाइम में कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग वो करनी है जिससे आपकी स्टोरेज बचे, तो आपने बिट रेट स्टैंडर्ड करना है। फिर है फोटो कैप्चर, जिसमें आप मोशन फोटो चाहते हैं, फिर स्टिल फोटो चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि वॉल्यूम बटन, एक्शन, फोटो ओरिएंटेशन, क्विक लॉन्च, स्मार्ट सजेशन, ये कुछ इतनी खास सेटिंग्स नहीं होती। अगर आप इसको एक्सप्लोर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे फोटोज़ की क्वालिटी में कोई लेना देना नहीं होता। ये बस प्रेफरेंस या फिर स्टाइल के लिए होते हैं, किस तरह से आप एक्सपीरियंस चाहते हैं। अब बैक कैमरा के अलावा फ्रंट कैमरा की बात करें तो आप फ्रंट कैमरा में जब स्विच करेंगे आपको इस तरह से फ्रंट कैमरा में फोटो मोड मिलने वाला है। फिर है वीडियो में आप मैक्सिमम 4K का आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है एज ऑफ नाउ के लिए, शायद ड्यूअल व्यू इनेबल है इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन अब चेक करते हैं। यस, 4K में आप 60 में वीडियो बना सकते हैं, मतलब 4K 60 का आपको फ्रंट में भी सपोर्ट मिलने वाला है। 0.6x, 1x, 2x, इस तरह से आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एंड फोटो में भी सेम है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहने वाला है। पोर्ट्रेट में आप 0.6x, 1x 2 में शूट कर सकते हैं, एंड मोर में आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो फ्रंट कैमरा में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जो भी डिफरेंस है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से डिटेल में समझ आ गया होगा कि आपने कैसे बेस्ट कैमरा सेटिंग करनी है ओप्पो के Reno 16 में। एंड बाय द वे, अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और कमाल की वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।